नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में जो सरकारी स्कूल हैं उनकी जो वर्तमान स्थिति है, वहाँ पे कितने पोस्ट वैकेंट है, वहाँ पे शिक्षा का जो स्तर है वो क्या है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ों को हम यहाँ पे कवर करेंगे कि क्या क्या रीज़न है जो हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों में लगातार बच्चे कम होते जा रहे हैं, शिक्षा का स्तर वहाँ पे क्या है। आप डिटेल में इस वीडियो को देखना और हम किन मुद्दों में उलझ चुके हैं जो कि हमारा ध्यान उस तरफ नहीं है कि वहाँ पे जो सरकारी स्कूल हैं उनमें जो बच्चे पढ़ते हैं उनका फ्यूचर में क्या होगा। डिटेल में हम बात करेंगे, वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे जो कि आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले आप ये देख सकते हो, विधानसभा का भी जो सत्र था वहाँ पे एक प्रश्न लगता है कि हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में जो है वो शिक्षकों की, गैर शिक्षकों की कितनी पोस्टें वैकेंट है, वहाँ पे आंकड़े रखे जाते हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन आपने सबसे पहले भी देखा होगा कि वर्तमान सरकार एक फैसला लेती है कि हिमाचल प्रदेश में इतने सरकारी स्कूल अब सीबीएसई पैटर्न पे होंगे। देखिए, आप अगर मुझसे पूछोगे तो मैं सरकार के इस फैसले से एग्री नहीं करता हूं कि सीबीएसई स्कूल्स आप बनाएंगे। देखिए, इससे पहले भी बहुत सारे अलग अलग स्कूल्स की बात करी गई। अगर आप हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूल्स को सीबीएसई बनाना चाहते हो तो सबसे बड़ी दिक्कत जो रहेगी, क्या आप उनके लिए टाइम टू टाइम रिक्रूटमेंट करेंगे। क्या आपका ये फैसला ये चीज़ नहीं दर्शाता है कि आपको एचपी बोर्ड पे भरोसा नहीं है या उनकी एजुकेशन पॉलिसी जो भी चीज़ें रहती है उस पर भरोसा नहीं है? क्या ये उस चीज़ को नहीं दर्शाता है? जहाँ पे आपको हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूल्स को इम्प्रूव करना चाहिए था, आपने ये फैसला लिया जो कि मेरी तरफ से, मैं तो इससे बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ। अब आप आंकड़े देखिए, हिमाचल प्रदेश के जो स्कूल्स हैं वहाँ पे ये देखिए आप कितनी पोस्टें वैकेंट है। देखिए, यहाँ पे लेक्चरर की वैकेंसी वैकेंट है, यहाँ पे टीजीटी, चलिए ये तो रिक्रूटमेंट हो रही है अभी टीजीटी की, लेकिन जेबीटी में आप देखिएगा आगे कितनी रिक्रूटमेंट है। ये उर्दू टीचर की और पंजाबी टीचर की रिक्रूटमेंट कई महीनों से रिक्वेजिशन राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास है, लेकिन वैकेंसी एडवर्टाइज नहीं हो पा रही है। यहाँ पे आप देखिए ड्राइंग टीचर की वैकेंसी है। मेन जो वैकेंसी है फिजिकल एजुकेशन टीचर की, ये वैकेंसी भी कई टाइम से नहीं हो पा रही है। कोर्ट केस यहाँ पे भी रीज़न है। शास्त्री भर्ती यहाँ पे देखिए, एलटी की भर्ती यहाँ पे देखिए कितनी पोस्टें वैकेंट है। जेबीटी की आप देखिए इतनी ज़्यादा पोस्ट, जेओआईटी की देखिए आप 1280 पोस्टें वैकेंट है। आपने देखा होगा अलग अलग खबरों में ऐसी बताया जाता है कि जो टीचर्स हैं उनको क्लर्क का, जेओआईटी का काम भी करना पड़ता है। जब वो ये काम करेंगे वो तो टीचिंग कैसे करेंगे? चाहे उस स्कूल में 10 ही बच्चे हैं, उसमें 15 ही बच्चे हैं, तो कम से कम उनको तो पढ़ाने के लिए उनके पास टाइम होना चाहिए। लेकिन उनको इतनी अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या मतलब उसको बोल सकते हो काम है जो कि वो उन्हीं को वो परफॉर्म करते हैं और उनसे वो टीचिंग नहीं कर पाते हैं जिस हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग क्लासेस में स्टूडेंट होते हैं। सिंगल टीचर भी आपने देखा बहुत सारे प्राइमरी स्कूल्स में है, तो ये दिक्कत है। बाकी ये जो सीबीएसई स्कूल्स हैं यहाँ पे ये नई पोस्टें सरकार ने क्रिएट करी हैं और जिसमें आप देख सकते हैं कि वो भी एक अलग मुद्दा बना है जहाँ पे जो इन सर्विस टीचर्स हैं वो मुद्दा उठा रहे हैं कि आप एक सब कैडर बना रहे हो और आप इसके लिए टेस्ट नहीं करवा सकते हो सीबीएसई स्कूल्स में पढ़ाने के लिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों को छोड़िए, इन मुद्दों में मत भटकिए और अपना फोकस रखिए पढ़ाने के ऊपर, ताकि आप जो स्कूल्स में जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर एजुकेशन दे पाएँ। सरकार ऐसे फैसले लेगी और ये सरकार का थिंक टैंक है जिन्होंने ये फैसला लिया है। आप विरोध कर सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है, लेकिन मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि जो सीबीएसई स्कूल का मान लो अब सरकार ने एक डिसीजन लिया है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तरह से स्क्रीनिंग तो करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ सरकार ने सोची है, मुझे भी ऐसा लगता है कि स्क्रीनिंग तो होनी चाहिए अगर सरकार सीबीएसई स्कूल्स की तरफ गई है। बाकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी रिक्रूटमेंट होगी, जैसे कि आउटसोर्स भी होगी इन सीबीएसई स्कूल्स में जो जल्दी ही शुरू हो सकती है। बाकी जो एक 5 साल के लिए है, जैसे कि इंग्लिश टीचर हो गया, मैथ्स टीचर हो गया, वो ऑलरेडी एडवर्टाइज हो चुके हैं, उनका सिलेबस भी आ चुका है। उसके अलावा और भी होने वाली है, जैसे कि स्पेशल एजुकेटर की हो गया, तो अभी लास्ट कैबिनेट में जो इसमें म्यूजिक टीचर की है तो वो वैकेंसी भी आपको राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से देखने को मिलेगी। बाकी मल्टीटास्क वर्कर की है, चौकीदार की है,
तो ये सब आपको एक अलग पॉलिसी के तहत देखने को मिलेगी। बाकी कुछ पॉलिसियाँ जो कि आउटसोर्स माध्यम से होंगी वो आपको अलग देखने को मिलेगी। अब हिमाचल प्रदेश की जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पे बच्चे लगातार कम होते जा रहे हैं। शिक्षा का स्तर वहाँ पे आप जानते हैं कि कम हो चुका है, नीचे गिर चुका है। और इसका एक बड़ा रीज़न है कि टीचर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। आप अगर ट्राइबल एरियाज़ में जाओगे तो वहाँ पे बहुत कमी है टीचर्स की। क्योंकि क्या होता है कि मैक्सिमम जब जॉब पे लगते हैं अपना एक वो पीरियड पूरा करते हैं ट्राइबल में, अगर उनकी ड्यूटीज़ लगती है उसके बाद वो भी ऐसा सोचते हैं कि हम भी अपने घर के आसपास जॉब करेंगे। ट्राइबल एरियाज़ में बहुत शॉर्टेज है और वहाँ पे आपको पता है कि प्राइवेट स्कूल्स का भी जो है वो ऑप्शन कम होते हैं। ट्राइबल एरियाज़ में बहुत कम प्राइवेट स्कूल होते हैं, प्लेन एरियाज़ में तो काफ़ी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार सोचे कि हम किस तरह से अपनी स्टेट के जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर एजुकेशन दे सकते हैं। अब वो टाइम नहीं रहा है जहाँ पे सरकारी स्कूल में जो था वो एक टाइम था जहाँ पे जब सरकारी स्कूल से पढ़ के जब प्राइवेट स्कूल्स बहुत कम होते थे, सरकारी स्कूल से कोई बच्चा पढ़ता था और वो सक्सेस गेन करता था तो एक खबर लगती थी कि बच्चा सरकारी स्कूल से पढ़ा है। आज के टाइम पे हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूल से बच्चे को वो एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा है जो कि उसको मिलना चाहिए। क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स में भी एक अलग दिक्कत है, वो मैं जानता हूँ, उसके ऊपर भी मैंने सोचा है कि एक डेडिकेट वीडियो से हम बात करेंगे कि किस तरह से फीस है, किस तरह से बिजनेस बन चुका है, बहुत मुश्किल हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे हमारा फोकस सरकारी स्कूल पे है और उसकी दिक्कतों के ऊपर हम बात करेंगे और इन पे बात करनी पड़ेगी। एजुकेशन एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है हमारी जो यंग जनरेशन रहती है, क्योंकि यहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। मैं देखता हूँ बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग होता है, बहुत सारे आपके दोस्त होंगे, फैमिली में होंगे जो को रिलेट करेंगे कि एजुकेशन जस्ट फॉर जॉब, लेकिन ऐसा नहीं है। एजुकेशन हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। डिसिप्लिन हो गया, आप जो चीज़ें आज कर पा रहे हो आप तभी कर पा रहे हो, आप स्कूल गए हो, आपने वो चीज़ें सीखी हैं, आपको प्रॉपर एजुकेशन थी, आपका माइंड डेवलप हुआ, आपको प्रेशर लेने की आदत पड़ी, तो ये सब चीज़ें तभी आप सीख पाते हो। तो एक प्राइमरी चीज़ है जिसके ऊपर सरकार को सोचना पड़ेगा कि किस तरह से हम सरकारी स्कूल को इम्प्रूव कर सकते हो। इसमें सबसे बड़ा जो मुझे दिक्कत लगती है, मैंने आपको बता दिया कि प्रॉपर अगर सरकार रिक्रूटमेंट करती सरकारी स्कूल्स में तो आज हमें ये दिक्कतें देखने को नहीं मिलती। बहुत सारे स्कूल में नॉन टीचिंग स्टाफ नहीं है तो टीचिंग स्टाफ को वो चीज़ें करनी पड़ती हैं और बहुत सारी दिक्कतें। मैंने आपको कहा है कि फ्यूचर में मैं अगर इन चीज़ों को एक्सपोज करता हूँ, आपको दिख जाऊँ लाइव कैमरा के साथ, तो आप सरप्राइज़ मत होना, क्योंकि किसी को तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी जो कि बात करेगा इन चीज़ों के ऊपर। और अगर हम सभी के अंदर डर बना रहेगा, हम गलत चीज़ों के ऊपर बात नहीं करेंगे, तो आज आप देख सकते हैं कि स्टेट की आर्थिक स्थिति क्या बन चुकी है। और यहाँ से अगर चीज़ें हमने इम्प्रूव नहीं करी तो बहुत बुरी हालात हो सकती है। जहाँ पे नए फाइनेंशियल ईयर में क्या होगा कि 13,000 करोड़ जो पहले के लोन है उनका इंटरेस्ट हम चुकाएंगे, लेकिन लोन की लिमिट सिर्फ 10,000 करोड़ है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि नेक्स्ट टाइम तक ये क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन क्या है कि रेवेन्यू सोर्सेज हमारे पास कम है और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को भी यहाँ पे आरडीजी को बंद नहीं करना चाहिए था। आप कम कर सकते थे, लेकिन एक पहाड़ी राज्य है जहाँ पे बहुत कम चीज़ें, बहुत कम रिसोर्सेज हैं, तो वहाँ पे आप दे सकते थे, ऐसा नहीं है। लेकिन उन्होंने भी बहुत अलग तरह का फैसला लिया। मुझे नहीं पता कि क्या क्या फैक्टर्स को उन्होंने यहाँ पे इंक्लूड करके आरडीजी को बंद करा, उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो में बात करी है। बाकी आपको क्या लगता है, आपके आसपास जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पे क्या स्थिति है, आपका अपना पर्सनल ओपिनियन क्या है, लिख के ज़रूर बताना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।